नाउ लेट्स सी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, यहां सेक्शन का क्या मतलब है कि सेक्शन का मतलब है डिवाइड करना या पार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है यहाँ पे ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2, और अगर कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर देता है यानी पार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, x और y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P के, तो ये P पॉइंट इसको m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमको दिया हुआ है कि इट इज डिवाइडिंग पॉइंट P इज डिवाइडिंग दिस लाइन, या इस सेक्शन कर रहा है इस लाइन का इन द रेशियो ऑफ m:n। Then if we have to find the coordinates of point P, and this is all is given with this section formula। section formula में इस point P के हमको coordinates x और y हमें बनाने हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है then how will we see that? So बेसिक जानकारी हमें है, तो we drop the perpendicular from A, P and B on this एक्सिस। हमने यहां परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, ठीक है। और क्या किया हमने, यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इधर और इधर। ये हमने बेसिक काम अभी किया, ठीक है। नाउ लेट अस से इट इज Q, यहां पे बना है, एंड C। तो PQ बन गया, इधर BC बन गया और इधर ये AQ बन गया, ठीक है, PC। इस तरह से हमने इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या कहा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, P एंड B ऑन x एक्सिस, ठीक है। लेट इट से R, S एंड T, ठीक है। नाउ ड्रॉ perpendicular from A and P on PS and BT respectively। यहां से हमने PS के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया A से, और यहां से हमने BT के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। नाउ अब हमें चाहिए है, हमको बताना है x और y के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो हम गौर से देखिए, एक ट्राइंगल है P, A एंड Q, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास B, P एंड C। ये ट्राइंगल बन रहा है PAQ, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है BP एंड C। ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। These two triangles are similar triangles because with the AA property या AA similarity से हमारे पास ये बन रहा है। एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, दे आर पैरेलल। ये हम ट्राइंगल्स के चैप्टर में देख चुके हैं। नाउ विद AA प्रॉपर्टीज, ये 90 डिग्री दो एंगल है, और ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स हुए, ठीक है। तो अब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनके रेशियो के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो लेट अस सी दैट PA अपॉन BP, PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC एंड इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। ये रेशियो इक्वल होगा इनके बीच में, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये रेशियो में हमको क्या क्या दिया हुआ है, दैट इज हमें दिया हुआ है PA अपॉन BP इज इक्वल टू M अपॉन N। यहां पे हमें ये दिया हुआ है PA अपॉन BP या PB इज इक्वल टू M अपॉन N। नाउ व्हाट अबाउट AQ, व्हाट अबाउट PC, ये हमें देखना है। नाउ दिस डिस्टेंस AQ, अब हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से आ गया है कि ये डिस्टेंस AQ में
व्हाट अबाउट दिस, ये कितना होगा यहाँ पे x1, ठीक है। ये x1 का कोऑर्डिनेट है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज x1। ये हमें क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना आएगा, नाउ दिस विल बी इक्वल टू x, ओके। और ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू x2, ठीक है। ये हमको अभी क्लियर है ना, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, x कोऑर्डिनेट x1 है इसका कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x, डिस्टेंस इज इक्वल टू x, x1 x डैश एंड x2, ये हमारे क्लियर हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए क्यू, ए से क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज x माइनस x1, x माइनस x1। तो अगर हमारा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं या कैसे हम प्लॉट करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाता है। एंड सिमिलरली PC, this distance PC is equal to distance ST, that will be equal to x2 minus x, x2 minus x। अभी क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली यहां y कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां हम प्लॉट करेंगे, इसको एक्सटेंड किया, इसको यहां प्लॉट कर लिया, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू y1, this distance is equal to y, and this distance is equal to y2, क्लियर है ना। ये हाइट y2 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट यहां y2 है, ओके। तो क्या बन जाएगा, p2q, दिस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, नाउ y माइनस y1, और सिमिलरली दिस bc इज इक्वल टू y2 माइनस y, क्लियर। अब हम यहां से देखते हैं क्या रिलेशन आता है, खाली इन दोनों को कंसीडर करते हैं पहले। तो क्या बन जाएगा, दैट इज m x2 माइनस x इज इक्वल टू n x माइनस x1, ये आ रहा है रिलेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1। अब इस x और x को एक साइड ले जाएंगे, बाकी दोनों को एक साइड ले जाएंगे, तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा m प्लस n x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1। सो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 upon m plus n. Now this is the x coordinate of point P. सिमिलरली अगर हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे सिमिलरली सेम पैटर्न पे, तो इट y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, एंड दिस इज कॉल्ड अवर सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। यहां अगर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो हम विद इन मिनट्स हम ये फाइंड आउट, अगर हम भूल भी जाते हैं तो वहां पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज आवर सेक्शन फॉर्मूला, इट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब अगर इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको इसमें और एक्सटेंड की हुई हैं, दैट इज कि अगर हमको पहले तो बात ये कर लेते हैं कि इसको हम याद कैसे रखें, इसको याद रखने के लिए क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसको याद रखने के लिए हम टेक्निक ये यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 y1 और b पॉइंट हमें दिया हुआ है x2 y2, और ये कोई पॉइंट p है जो इसको m और n के रेशो में कट कर रहा है। इस तरह से यही है, इसी से हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया है, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए हमारे पास टेक्निक ये है कि दिस m रेशो का ये जो m है, ये जो है इसका रिलेशन बनेगा इस कोऑर्डिनेट के साथ, इस पॉइंट के साथ, और जो रेशो n है दिस n, इसका रिलेशन बनेगा इस कोऑर्डिनेट के साथ। ओके, नाउ यू लेट्स सी क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू m x2, दिस m x2, ठीक है, प्लस n x1 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये कॉमन है। सिमिलरली
my2 plus n x1 y1 अपॉन m plus n इज दी y कोऑर्डिनेट। तो इसको याद रखने के लिए कुछ इस तरह से याद रखने की ट्राई कर सकते हैं। ओके, नाउ कई क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है कि रेशियो ऑफ m बाई n इज इक्वल टू k, मान लीजिए आप ये दिया जाए कि m ये पॉइंट जो है उसको डिवाइड करता है 2:1 या m बाई n का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2 या k, तो आप कैसे करेंगे? तो इसी इक्वेशन में अगर मैं डिवाइड कर दूं बाई n, यहां बोथ साइड में n से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यह कहना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बाई n, तो मेरा क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू m अपॉन n x2 प्लस x1 एंड m अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहां दोनों साइड मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो ये इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ m अपॉन n इज गिवन टू अस दैट इज k, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के भी m अपॉन n वही डिवाइड किया मैंने, तो इट विल बिकम y2 प्लस y1 अपॉन m अपॉन n प्लस 1। इट विल बिकम k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो अगर हमको बेसिक फॉर्मूला मालूम है तो हम इसको इजीली क्वेश्चंस में अगर इधर उधर करके दिया है तो उसको इजीली बता सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर ये मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये P पॉइंट इसको मिड में कट कर रहा है, या P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? M और N का रेशियो क्या हो जाएगा? m:n क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1:1। अगर ये मिड पॉइंट है तो इक्वल कट कर रहा होगा 1:1। तो नाउ इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको 1:1 रख दें तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो क्या बन जाएगा? दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x और y की कोऑर्डिनेट ऐसे बन जाएंगे फॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ फॉर्मूले डेराइव हुआ है इससे, इसी फॉर्मूले से डेराइव होके आए हैं कुछ चीजें। अगर हमको बेसिक क्लियर है तो फिर हमको इस सबको मक करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला एंड द अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर क्लियर टू अस।